नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव के माध्यम से आज आप सबके समक्ष मैं गौरव संजीव सूरी भारती, मेरे फेसबुक से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं अपना बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। जो मुझे जानते हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं, और जो मुझसे अनजान हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत ही गंभीर विषय में आप सबसे चर्चा करूंगा, और साथ ही जो देश के जो मेन विपक्ष दल हैं जैसे कांग्रेस, इनके बारे में भी बात करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों से एक गंभीर विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करूंगा। साथियों, जैसा कि आज मुझे आप सबको यह बताने में दुख भी है और सबसे ज्यादा परेशानी भी है, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है जिसमें भारत की जो इमेज है, भारत की जो वैल्यू है, पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल इमेज के लिए अगर मैं बात करूं तो भारत की छवि को धूमिल करने की पाकिस्तान द्वारा साजिश रची गई है। और वो मैं बताना चाहूंगा कि वो कैसे। जो गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अभी हमारे 2 दिन ही पूर्व भारत की सरकारी न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया और ANI के माध्यम से हमें पता चला कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ, जो वहां की मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट भी मानी जाती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने बहुत ही गंभीर आरोप हमारे देश के प्रधानमंत्री व सत्ताधारी पार्टी जो कि अभी सत्ता में विराजमान है, उस भाजपा पे गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि इमरान खान की जो राजनीतिक पार्टी थी उसे 2019 के पहले भारतीय जनता पार्टी के इंद्राणी जोशीमठ इस नाम के सदस्य ने, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, इस नाम के सदस्य ने इमरान खान की राजनीतिक पार्टी को राजनीति में स्थापित होने के लिए, पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी को, इमरान खान को फंडिंग दी गई थी। यह गंभीर आरोप हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर या भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने भारत के इस राजनीति सत्ताधारी पार्टी पे लगाया है, और वो हर एक कार्यकर्ता पे लगाया है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। हमें विश्वास नहीं होता और हम विश्वास कर भी नहीं सकते। मैं गौरव संजीव सूरी भारती अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक एक योद्धा इस बात का खंडन करता है, क्योंकि यह हम जानते हैं कि भारत की राजनीति और भारत का प्रत्येक व्यक्ति, हम भारत के लोग, चाहे वो कितनी भी राजनीतिक पार्टियां के अलग अलग हो सकता है मेरे मित्र भी अलग पार्टियों के हो, मेरे कई लोग भाजपा में भी हैं, कई लोग कांग्रेस में भी हैं, कई अलग अलग दल में भी हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत के लोग ऐसे हो सकते हैं? मैं मानता हूं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक योद्धा ये मानते हैं कि भारत की राजनीति में कोई भी नेता अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों के साथ गलत कर सकता है, अपना राजनीतिक हित देख सकता है, स्वार्थी हो सकता है, लोगों को जातिवाद में बांटकर अपना राजनीतिक हित पूरा कर सकता है, लेकिन वो देशद्रोही नहीं हो सकता। इतना गंभीर आरोप घटिया जैसा देश, जो पाकिस्तान जैसा घटिया देश, हमारे भारत की राजनीति, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर लगाने का जो काम कर रहे हैं, जो साजिश रच रहे हैं, उसे तत्काल बंद करना चाहिए। और मैं आप सबसे यह कहूंगा कि आज हमें खड़े होने की एक साथ आवश्यकता है, क्योंकि भारत सरकार की छवि को धूमिल करने का जो दूसरे देश ने साजिश रचा है, उसे हमें नाकामयाब करने का काम करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी दल के हों, लेकिन आज हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना होगा, और भारत सरकार को भी जगाना होगा कि वो इस बात का खंडन करें। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से मैं निवेदन करूंगा कि जो गंभीर आरोप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी पे लगाया है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी में लगाया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हर एक भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके लिए खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। और यह मैं आग्रह करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री
यशस्वी महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस घटिया साजिश का जो शिकार बना रहा है, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, जो आंतरिक पॉलिटिक्स, राजनीतिक चीजों को का शिकार बना रहा है पाकिस्तान, भारत जैसे स्पष्ट देश, इतनी अच्छी छवि के देश और नेताओं के ऊपर जो लाछन लगा रहा है, आदरणीय श्रीमान यशस्वी महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का खंडन करें, ताकि भारतवासी उनके ऊपर अपना स्पष्ट विश्वास रख सकें। ये मैं भी पूछता हूं और ये मैं भी बोलता हूं और हर एक भारतवासी के लिए बोलता हूं कि आप श्रीमान प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से यह सवाल करिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो आरोप आप पर लगाया है, इस बात का आप आकर खंडन करिए। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का हर एक योद्धा यह कहता है कि यह संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये जाना है कुछ दिन पहले ही कि अर्नब गोस्वामी के बारे में भी हमने जानकारी ली कि पुलवामा अटैक की सारी जानकारियां अर्नब गोस्वामी के पास थी। जब व्हाट्सएप चैट्स डिलीट हुए, सारी चीजों को लीक करने के बाद जो एजेंसी है, जो हमारी सरकारी के जो एजेंट हैं, वो जितनी भी चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद व्हाट्सएप चैट्स जो लीक हुई, उसके बाद ये सामने आया कि पुलवामा अटैक के बारे में पहले से जानकारी थी। जो जानकारी सरकारी एजेंसियों को होनी चाहिए, देश के सर्वोच्च नेता को होना चाहिए, उसकी जानकारी एक पत्रकार को भी रही। इस विषय में मेरा सोचना तो बहुत ही लाजमी है और इस पूरे देश में हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर संशय में रहेगा कि ऐसा क्या था कि एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सारी बातों की जानकारी रही। यह बहुत ही गंभीर भी है, क्योंकि जांच चली रही है उनके ऊपर, लेकिन यह बात सोचने की है साथियों कि इतना गंभीर आरोप पाकिस्तान जैसा घटिया देश हमारे भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर लगाता है। इस बात का हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और मैं हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से कहता हूं कि आप लोग भी अपनी ही सरकार से यह आग्रह करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय टीम, प्रदेश स्तर की टीम, ब्लॉक अध्यक्ष की टीम, प्रदेश से लेकर केंद्र तक सारे राष्ट्रीय स्तर की भी टीम को मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने माध्यम से सरकार से आग्रह करें और खुद भी फेसबुक या सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को कम से कम इस बात का विश्वास दिलाइए और इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करिए, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि जब हमारे और आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह बात लाजमी है कि जब भारत की छवि की बात आती है, हम और आप एक हैं, हम और आप भारत के लोग हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टी और अलग अलग राजनीतिक दल में रहना एक अलग ही बात है, अपना काम करने की कार्यशैली भी अलग बात है, लेकिन जब भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किसी घटिया देश जैसे पाकिस्तान जैसे घटिया देश ने करेगा, तो हम और आप एक साथ खड़े होकर ऐसे देश का और ऐसे लोगों का सामना करेंगे। मैं बोलना चाहता हूं उन मरियम शरीफ जी को जो गंभीर आरोप भारत सरकार पर लगा रही है, आप अपने घर पर झांकिए, अपनी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का ध्यान रखिए। भारत को बीच पे घसीटने का कोई भी तात्पर्य आपका नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भारत जैसा इतना लोकतांत्रिक देश और इतना स्पष्ट देश, आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत जैसे देश पर आप आरोप लगाएं। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ के साथ बात करिए, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप भारत सरकार पे जो लाछन लगा रही हैं, उस पर हम पूर्ण रूप से आपका विरोध करते हैं और खंडन करते हैं, क्योंकि आपने भारत सरकार की और भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, अपनी आंतरिक राजनीतिक के चक्कर में भारत को घसीटने का प्रयास किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे जैसे भी हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे भाजपा के लोग चाहे जैसे भी हों, मैं कहता हूं वो स्वार्थी हो सकते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों के अपने हितों के लिए लोगों के साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। दूसरी राजनीतिक पार्टियों को कम से कम दूसरे देश की, और वो देश जो आतंकवादियों को पनाह देता है, उस देश को, उस देश की राजनीतिक पार्टियों को कम से कम फंडिंग देने का काम तो हमारे देश का कोई भी नेता नहीं कर सकता।
और मैं तमाम उन कांग्रेस के पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुख्य विपक्ष दल है भारत का। आज राष्ट्रीय स्तर में 3 ही पार्टी है जो इंटरनेशनल मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे के भारत के एक मुद्दे पर सामने आ रही है। वो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय परिवार पार्टी। बाकी सारे राजनीतिक दल अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं। लेकिन मैं आज कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि देश के सबसे ज्यादा मुख्य विपक्ष दल हैं आप, उसके बाद भी आप क्या सवाल खड़ा करना नहीं चाह रहे? आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यही सवाल, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं होती, कांग्रेस अगर सत्ता में होती और ये गंभीर आरोप कांग्रेस पे लगता या अखिल भारतीय परिवार पार्टी के किसी भी नेता पे लगता, तो क्या कहते हैं? तब भी आप चुप रहते? बवाल हो गया होता, भारतीय जनता पार्टी के लोग बवाल कर चुके होते। तो क्या समझा जाए? मुख्य विपक्ष दल मर चुका है। आप कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं क्या क्या कर रहे हैं आप देश में? अपना राजनीतिक हित छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए और इसलिए सवाल करिए और इसलिए उनको आग्रह करिए, उनसे निवेदन करिए क्योंकि यह भारत की इमेज का सवाल है, भारत की छवि का सवाल है। और यह आपको सोचना होगा। आप एक मुख्य विपक्ष दल है भारत के, और मुख्य विपक्ष दल होने के बाद भी आपकी आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कभी नहीं उठती। केवल अपना राजनीतिक हित आप पूरा करते हैं। चूंकि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक योद्धा सबसे पहले अपने भारत के आंतरिक मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आप सबके समक्ष आती रही है। लेकिन कहां है वो मुख्य विपक्षी दल? हम कांग्रेस से अपने आप को तुलना नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि कांग्रेस एक स्थापित पार्टी है। कांग्रेस इतने सालों से देश में राज की है। देश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इसलिए आया क्योंकि जनता ने परिवर्तन किया, और परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया। और मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि भारत सरकार का साथ दें। देश के प्रधानमंत्री महोदय का कम से कम राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ते हुए, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ते हुए, कम से कम देश की छवि को जो धूमिल करने का प्रयास पाकिस्तान जैसा घटिया देश कर रहा है, उसमें उस बात का खंडन करिए और भारत सरकार को भी आग्रह करिए और निवेदन करिए कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खंडन करें, ताकि देश की जनता को, 135 करोड़ जनता का विश्वास पूर्ण रूप से भारत सरकार के ऊपर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय पर हो सके। तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, ये अपनी आवाज उठा नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को लेते हुए मैं आप सबको यह कहूंगा कि पहले तो कांग्रेस सामने आए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि आप इस चीज में कहीं ना कहीं शामिल हैं। कांग्रेस को ही बोलूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को भी यह कहूंगा कि आप आएं और इस बात का खंडन करिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देशद्रोही नहीं हो सकते, हम ये जानते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे भारत की छवि के लिए हम और आप एक साथ खड़े होकर भारत की छवि का ध्यान रखें और भारत की जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय इमेज है उसको बचाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। इस पाकिस्तान जैसे घटिया देश को तो मैं पाक देश मानता ही नहीं हूं, ये तो भारत का हिस्सा था लेकिन ये अलग हो गया। लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं आपको, अखंड भारत निर्माण के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जो सपना देखा है वो पूर्ण होगा। पाकिस्तान को वापस भारत में मिलाएंगे। पाकिस्तान तो हमारा एक बेटे की तरह है, बेटे की तरह है वो। पाकिस्तान कोई देश नहीं है। पाकिस्तान जैसी जमीन तो हमसे छीनी गई थी, लेकिन पाकिस्तान को फिर से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आप मुर्दाबाद हो। पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद है, पाकिस्तान की पूर्व सरकार मुर्दाबाद है। भारत माता की जय है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप अपने देश को छोड़कर दूसरे इतने लोकतांत्रिक देश और इतने स्पष्ट देश पर आप आरोप लगाएं। मैं कांग्रेस से भी सवाल करता हूं कि आप लोग आए, नहीं तो आपको भी दोषी माना जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूं इस बात के लिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक एक योद्धा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें विश्वास है। लेकिन आप प्लीज इस बात का खंडन करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्रीमान जेपी प्रकाश नड्डा जी, उनको भी मैं आग्रह करूंगा आप आएं और इस बात का खंडन करें, ताकि इस देश पे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे। हमें नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे देश के लोग, हमारे देश का एक भी व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता। और इसी के साथ मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बात का खंडन करिए।
और हम इस चीज में पूरे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोग, मैं गौरव संजीव सूरी भारती, आप सबके साथ हैं। और सवाल करिए, बहुत जरूरी है सवाल करना, और सवाल के साथ साथ निवेदन भी करिए, आग्रह भी करिए, क्योंकि यह भारत का सवाल है। हमें एक साथ खड़े होने की जरूरत है, अखंड भारत निर्माण करने की जरूरत है। अखंड भारत निर्माण का अर्थ ही यही है कि भारत से जो छोटे छोटे देश जो बट चुके थे उन्हें वापस एक करना, और वो हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सपना है, जिसे हम सिद्ध करके रहेंगे। लेकिन भारत की छवि को धूमिल करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो हम सारे भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारतवासी, चाहे कोई भी वैचारिक मतभेद हो किसी भी दल के साथ, लेकिन हम सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।